नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में, यानी एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। यानी जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय शिक्षा का स्तर कैसा था और कौन कौन से प्रकार की शिक्षाएं वहाँ पे आयोजित की जाती थी और किस प्रकार वो वैदिक कालीन शिक्षा से भिन्न थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। पूरी उम्मीद है कि वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से मिल सके हैं आपके जो भी पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बौद्ध काल का प्रारंभ जो है वो कब माना जाता है। तो आपसे बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बौद्ध काल का जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो कब मानी जाती है। तो आप लोग क्या करके आएंगे, 500 बीसी, लगभग 500 बीसी में हुआ था। यानी बौद्ध काल का जो शुरुआत है, बौद्ध काल का जो प्रारंभ है, वह लगभग 500 बीसी में हुआ था। बीसी के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में, बीसी एडी में डिफरेंस क्या होता है सब कुछ समझा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कहाँ पे हुआ था, नेपाल में लुम्बिनी, ठीक है, कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है, या फिर मृत्यु ना बोल करके हम बोलेंगे महापरिनिर्वाण, क्योंकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो महापरिनिर्वाण उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, तो 483 बीसी में प्राप्त हुआ था। तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, और महात्मा बुद्ध का मृत्यु या फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति या फिर महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, 483 बीसी में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, जो बनारस के पास में है। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, बौद्ध शिक्षा के संबंध में FEARI। देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जो कुछ खासकर जो ऑथर हैं, राइटर हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग जो हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उन लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, उनके कथन क्या हैं, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे इन पॉइंट्स को भी हमने रखा है। तो बौद्ध शिक्षा के संबंध में FEAI ने लिखा है कि बौद्ध शिक्षा 15,000 वर्ष से अधिक समय तक प्रचलित रही। अब यहाँ पे ये 15,000 शायद गलत होगा, 1500 वर्ष हम समझ सकते हैं, ठीक है। और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणीय शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंद्वी थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला पॉइंट हमारा है, बुद्ध ने यज्ञ एवं कर्मकांड के स्थान पर सदाचार, अहिंसा, सत्य पर बल दिया था तथा धार्मिक कार्यों में संस्कृत के बजाय जन साधारण भाषा को स्थान दिया। यानी बुद्ध के अनुसार बुद्ध ये मानते थे कि जो ज्ञान है वो सबके लिए है, और केवल ऐसा नहीं कि केवल कुछ वर्गों के लिए ज्ञान मिलेगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे कुछ वर्ग, ज्ञान सबको मिलेगा। इसीलिए उन्होंने जो जन की भाषा है, यानी उस समय जो जन की भाषा थी वो पाली थी, तो पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो लिखे गए, और पाली भाषा में ही बौद्ध जो शिक्षा थी वो जन जन को प्रदान की गई। और हालांकि अगर बात करेंगे हम वैदिक टाइम पीरियड में, तो वैदिक काल में संस्कृत जो भाषा है उस पर बल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया बौद्धकालीन शिक्षा में कि संस्कृत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। संस्कृत का भी वहाँ पे उसमें भी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो संस्कृत भी वहाँ पे चलती थी, लेकिन जो मेन उद्देश्य था जन जन को शिक्षा पहुँचाना, वो पाली भाषा के जरिए प्रदान किया गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। बौद्ध धर्म वेद की और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। मतलब जो वेदों में बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार उनकी बातों को, जो वेद है, मतलब जो बुद्धा है, बुद्ध धर्म है या फिर बौद्ध शिक्षा है, वो नहीं मानती। ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानती है, ठीक है, और आत्मा को भी नहीं मानती है। फिलहाल आगे बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों, ठीक है, एवं विहारों में चलने वाली जो शिक्षा है उससे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि बौद्ध कालीन शिक्षा की अगर हम बात करेंगे कि इसका तात्पर्य किससे है,
बौद्ध मठों में, क्योंकि बौद्ध मठों में शिक्षा होती थी और विहारों में शिक्षा होती थी। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का तात्पर्य किस चीज़ से है। तो बौद्ध मठों से है और एवं बौद्ध विहारों से है, क्योंकि वहीं पे शिक्षा का कार्यक्रम होता था। फिर अगला पॉइंट है, तो इसमें लिखा हुआ है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मबोध या आत्मज्ञान ही वास्तव में शिक्षा है। मतलब जो बौद्ध फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आत्मबोध या फिर आत्मज्ञान, यानी अपने आप से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे भगवान बुद्ध को अपने आप से ज्ञान उत्पन्न हुआ था, वही क्या है, वास्तव में शिक्षा है। फिर अगला पॉइंट है, निर्वाण की अवस्था तक शिक्षा प्रक्रिया ही पहुंचाती है। निर्वाण की अवस्था मतलब कि व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो चुका है, जो भी नॉलेज है, जो ज्ञान है वो प्राप्त हो चुका है और वो बुद्ध बनने की यानी बुद्ध बनने की कोशिश में लगा हुआ है और उसको मोक्ष मिलने वाला है। तो ये अवस्था निर्वाण की अवस्था है और यहाँ तक केवल शिक्षा ही पहुँचा सकती है। तो शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से वेपन हो सकता है अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो। अगला पॉइंट है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क थी, उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी वो निःशुल्क थी, लेकिन जो हायर एजुकेशन था उसके लिए कुछ चार्ज होता था, कुछ शुल्क लिया जाता था। अगला पॉइंट है, आरंभ में यानी शुरुआत में शिक्षा केवल बौद्ध भिक्षुओं को ही दी जाती थी, लेकिन बाद में सभी के लिए इसको लागू किया गया। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो यहाँ पे 3 स्तरों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कितने स्तरों में, 3 स्तरों में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से स्तर है, प्राथमिक है, उच्च है, भिक्षु है, यानी प्राइमरी एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है, फिर कैंटर एजुकेशन है, भिक्षु शिक्षा है। तो 3 में इसको डिवाइड किया। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा कौन कौन सी, लेकिन ये पूछ सकता है कि कितनी स्तर में डिवाइड किया गया। तो 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट करना है तो उसकी जो आयु है वो 6 वर्ष थी, जिसकी व्यवस्था बौद्ध मठों में, कहाँ पे, बौद्ध मठों में एवं विहारों में की जाती थी। यह शिक्षा 12 वर्ष की आयु तक चलती थी, यानी प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की जो आयु थी वो 6 वर्ष थी और ये कहाँ पे होती थी, बौद्ध मठों में या विहारों में होती थी। ठीक है, यह शिक्षा 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। उसके बाद फिर बात करते हैं अगले पॉइंट पे, उच्च शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 20 से 25 वर्ष तक की आयु तक चलती थी। तो ये टाइम था किसका, ये टाइम था हायर एजुकेशन का। ठीक है, उच्च शिक्षा के बाद कुछ छात्र गृहस्थ जीवन के लिए घर चले जाते थे। अगला पॉइंट है, कुछ योग्य व इच्छुक छात्रों का आगे की भिक्षुक शिक्षा हेतु उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उपसंपदा संस्कार ये किसके लिए, किससे संबंधित है, वैदिक कालीन से संबंधित है या फिर मध्यकालीन से या फिर बौद्ध शिक्षा प्रणाली से। तो इसका आंसर क्या होगा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित है उपसंपदा संस्कार। ठीक है, और किस चीज़ के लिए हुआ करता था ये, कुछ योग्य व इच्छुक छात्रों का आगे की भिक्षुक शिक्षा हेतु। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में अगर वो कैंटर यानी भिक्षु शिक्षा की ओर जाना चाहता है तो उसके लिए उसको उपसंपदा संस्कार किया जाएगा। ठीक है, भिक्षु शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की अवधि की होती थी और इसमें जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बौद्ध शिक्षा के 3 वचन, ठीक है, बौद्ध शिक्षा के 3 वचन जो थे वो विद्यार्थियों को स्मरण कराए जाते थे। कौन कौन से 3 वचन थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। ठीक है, ये कब होते थे, शिक्षा जब शुरू होती थी, यानी जब छात्र विद्यार्थी शिक्षा प्रारंभ करने के समय इन तीनों वचनों को दोहराता था। ठीक है, और ऐसे बालक को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते थे, सरंत्रय कहा जाता था। मतलब ये 3 वचन को हम क्या कहते हैं, सरंत्रय कहते हैं। ठीक है,
जो 3 वचन है ये कौन कौन से, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, इन तीनों वचनों को क्या कहा जाता था, इनको शरणत्रय कहा जाता था। और जो नियम, कुछ नियम थे जो बालकों को समझाए जाते थे, उस नियम को क्या कहते थे हम, पवज्जा संस्कार कहते थे। ठीक है, तो उस नियम को पवज्जा संस्कार कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पवज्जा संस्कार किस में होता है, ये बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। पवज्जा संस्कार के बाद, ठीक है, 10 आदेश दिए जाते थे। तो कितने आदेश, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पवज्जा संस्कार के बाद में कुल कितने आदेश दिए जाते थे, तो 10 आदेश दिए जाते थे। ठीक है, और जिस बालक को ये आदेश मिलते तो उसको सामनरे कहा जाता था। ठीक है, और वह मठ में ही रहता था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध मठों में राज्य के कर्मचारी, सैनिक, विकलांग, दंडित व्यक्तियों को पवज्जा संस्कार का अधिकार नहीं था। ठीक है, विनय पिटक में इसके बारे में वर्णन किया गया, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये है क्या, ये साहित्य हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य हैं और ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो इनमें खासकर विनय पिटक में इसके बारे में बात करी गई है। 19 पॉइंट की बात करते हैं। बौद्ध शिक्षा का दूसरा संस्कार क्या था, उपसंपदा संस्कार था। क्या था, उपसंपदा संस्कार था, ये दूसरा संस्कार हुआ करता था। इसके बाद उच्च शिक्षा अध्ययन अवधि 12 वर्ष की होती थी। ठीक है, यह संस्कार 20 वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होता था। यह भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु के उपरांत यानी उसके बाद नहीं होता था। फिर अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पवज्जा संस्कार के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष व उपसंपदा संस्कार के बाद में 10 वर्ष की होती थी। ठीक है, तो अगर पवज्जा संस्कार के बाद में अध्ययन की वर्ष कितनी अवधि थी, 12 वर्ष की थी, और अगर उपसंपदा संस्कार किया गया है तो फिर 10 वर्ष की आयु होती थी। और अगला पॉइंट यह है कि डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली के केवल एक रूप है, केवल एक रूप ही है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार अध्ययन के विषय न तो पूरी तरह धार्मिक थे न पूरी तरह लौकिक थे। ठीक है, न धार्मिक थे न लौकिक थे। धार्मिक लौकिक के बारे में हम लोग विस्तार से बात आगे कर चुके हैं। फिर अगली बात करते हैं, बौद्ध काल में शिक्षण विधि मौखिक थी। तो आपसे एग्जाम में आ सकता है कि बौद्ध काल में शिक्षण विधि कैसी थी, मौखिक थी, यानी बोल बोल करके ही शिक्षण कार्य किया जाता था। फिर उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि हेनसांग, आप सबको पता है कि हेनसांग भारत में चीन का यात्री था जो भारत में आया था। तो हेनसांग ने शिक्षण विधि के संबंध में लिखा है, शिक्षक सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं और सूक्ष्म विवेचन से उन्हें पढ़ाते हैं। तो उन्होंने शिक्षक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अगला पॉइंट ये है कि डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार, यानी डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने कुछ कहा है, क्या कहा है, बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है, इच्छाओं की समाप्ति। ठीक है, भगवान बुद्ध के अनुसार निर्वाण का मतलब क्या है, इच्छाओं की समाप्ति, क्योंकि अगर इच्छा रहेंगी तो निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगला बात करते हैं, बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी, ठीक है, बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था, यानी बौद्ध शिक्षा जो व्यवस्था थी, बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी, उस पर बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। ठीक है, राज्य का नहीं होता था। अगला पॉइंट ये है कि बुद्ध के अनुसार 4 जो आर्य सत्य हैं वो क्या हैं, बुद्ध के अनुसार जो 4 आर्य सत्य हैं वो हैं दुख, समुदय, निरोध और मार्ग। ठीक है, दुख का मतलब क्या है कि संसार में दुख है, संसार दुख से भरा हुआ है। समुदय का मतलब क्या है, दुख के कारण क्या क्या है। ठीक है, अगर संसार में दुख है तो फिर दुख के कारण क्या क्या है। निरोध का मतलब क्या है, दुख के निवारण क्या है, मतलब किस तरीके से दुख से हम छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, और मार्ग मतलब क्या है, निवारण के लिए जो अष्टांगिक मार्ग हैं
मतलब जो 8 रास्ते हैं जिन पर चलने के बाद में व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा, यानी उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी, वो कौन कौन से हैं? तो ये फिलहाल आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये हैं, सबसे पहला जो अष्टांगिक मार्ग में यानी 8 मार्ग में जो पहला मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वचन, फिर है सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यानी राइट। ये सब सम्यक का मतलब क्या? राइट, यानी जो सही है, उचित है। ठीक है, इसके और इसी से ही जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला। बौद्ध शिक्षा प्रणाली समुदाय प्रधान थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसी थी? समुदाय प्रधान थी। अगला पॉइंट है कि बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें महोपाध्याय या फिर उपाध्याय कहा जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उपाध्याय जो थे वो किस शिक्षा प्रणाली में थे? तो वो बौद्ध काल के शिक्षा प्रणाली में थे। ठीक है, कुछ विषयों के विशेषज्ञ थे, उन्हें महोपाध्याय या फिर उपाध्याय कहा जाता था। बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था क्या थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि क्या थी? बिहार थी या मठ थी? तो बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा जो व्यवस्था थी वो क्या थी, संस्था थी? वो बिहार थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है कि पाठ्य विषयों में धार्मिक ग्रंथों की अधिकता थी। जो पाठ्य विषय थे उनमें धार्मिक ग्रंथों की अधिकता थी। धर्म के माध्यम से ही पारलौकिक, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते थे। तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है भिक्षु एक विशेष प्रकार का अत्यधिक सादा पहनावा धारण करते थे जिसे चीवर कहा जाता। तो आपसे पूछ सकता है कि चीवर क्या है? चीवर का मतलब क्या है? कि एक विशेष प्रकार का सादा पहनावा जो भिक्षु धारण करते थे उसे चीवर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या था? संबोध या आंतरिक जागृति थी। ठीक है, बुद्ध के अनुसार यानी सिद्धार्थ के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है, परंतु उसको जो भी नियम बताए गए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या है? बुद्ध शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य संबोधि यानी आंतरिक जागृति करना, यानी अपने अंदर ज्ञान को जागृत करना है। ठीक है, जिससे हम समझ पाएं कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, किस तरीके से उससे हम बचें, निपटें, यानी क्या करें। ठीक है, इच्छाओं को त्यागें इत्यादि। बौद्ध काल में शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्राप्त था। बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण का कार्य करते थे तथा उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, यानी बौद्ध भिक्षुओं को ही उपाध्याय कहते थे, वही शिक्षक थे, वही शिक्षण का कार्य करते थे। अगला पॉइंट है जन शिक्षा का आरंभ बौद्ध काल से हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि जन शिक्षा का आरंभ जो है वो किस काल से हुआ है? वो बौद्ध काल से हुआ है। ठीक है, शुरुआत में, यानी अगर बात करें कि प्राथमिक एवं उच्च जो दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी वो मठों एवं विहारों में थी। ठीक है, प्राथमिक एवं उच्च दोनों प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहाँ पे होती थी? मठों में व विहारों में होती थी। लेकिन हमने पढ़ा कि वैदिक काल में अगर बात करें कि जो प्राथमिक शिक्षा थी वो परिवार में होती थी, लेकिन जो बाकी की जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्राथमिक एवं उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मठों में होती थी। ठीक है, और विहारों में होती थी। क्लियर है? जन शिक्षा के संदर्भ में पहला प्रयास यहीं से शुरू किया गया, यहीं से किया गया। अगला पॉइंट है तक्षशिला विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र बना। ठीक है, वह आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत विकास वहां पे किया गया। अगला पॉइंट है वैद्यराज, धन्वंतरी और चरक एवं शल्य चिकित्सक जीवक और सुश्रुत इसी काल में हुए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि धन्वंतरी, चरक, ठीक है, और सुश्रुत ये सब किसके काल में हुए? तो ये भी जो है वो इसी काल में हुए। आगे बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का मुख्य भिक्षु कुलपति होता था, यानी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो मुख्य भिक्षु होता था उसे कुलपति कहा जाता था। क्लियर है? अगर आगे बात करें हम नालंदा के बारे में, तो नालंदा विश्वविद्यालय में महायान और हीनयान से संबंधित पाठ्यक्रम के अध्ययन की समुचित व्यवस्था थी, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में जो ज़्यादा फोकस किया गया वो महायान पे किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो पाल वंश के राजा
धर्मपाल ने की, ठीक है, 8वीं शताब्दी में की। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है, नालंदा में महायान और वल्लवी में हीनयान का अधिक प्रभाव था, ठीक है। नालंदा बिहार में थी और वल्लवी गुजरात में थी। अगला पॉइंट है, ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध राज्य में एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय मगध राज्य में एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। अगला पॉइंट है, जगदला विश्वविद्यालय, कौन सा? जगदला विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशी राजा रामपाल ने बनवाया था। मैसूर में, नेक्स्ट पॉइंट है, मैसूर में शिलालेखों से पता चलता है कि बौद्ध युग में घटिका, अग्रहार तथा ब्रह्मपुरी नामक विद्यालयों का प्रचलन था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में आ सकता है। घटिका, अग्रहार, ब्रह्मपुरी नामक जो विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ पे थे, किस टाइम पीरियड में उनका प्रचलन था। अब थोड़ी बात कर लेते हैं घटिका मतलब क्या होता है। घटिका का मतलब होता है छोटे स्तर का ज्ञान एवं धर्म का केंद्र, ठीक है, जहाँ पे छोटे स्तर का ज्ञान ही मिलता है, प्राप्त तो वहाँ पे कराया जाता है। अगला पॉइंट है, अग्रहार का मतलब क्या होता है? विद्वानों का गांव। अग्रहार का मतलब होता है विद्वानों का गांव, जहाँ पे विद्वान रहते हैं। अगला है ब्रह्मपुरी, जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान तथा धर्म की शिक्षा का बड़ा केंद्र। तो अगर जहाँ पे ज्ञान तथा धर्म की शिक्षा का अगर बड़ा केंद्र है वहाँ पे ब्रह्मपुरी कहते थे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे घटिका, अग्रहार और ब्रह्मपुरी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी स्पीड से मैं खींचूँ और ताकि आगे आने वाले वीडियोस में और भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति, यानी दोनों में ही, किसमें? वैदिक काल में और बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें सर्वोच्च लक्ष्य क्या था? शिक्षा का मोक्ष प्राप्त करना था, ठीक है। और मोक्ष ऐसे नहीं मिलता है, मोक्ष अच्छे कर्मों से ही मिलता है। बौद्ध शिक्षा सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर वास्तविक अनुपालन करती थी। यानी जो हम आजकल समझते हैं या बोलते हैं, आपस में सुनते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो सादा जीवन उच्च विचार जी रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो शिक्षा, ये जो टर्म है, ये कहाँ से हमने लिया है? ये बौद्ध शिक्षा में ही इसके बारे में ज़्यादा अनुपालन किया गया, यानी वास्तविक रूप से अनुपालन बौद्ध शिक्षा में ही किया गया है। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि बौद्ध शिक्षा एक विशेष उपलब्धि क्या थी? यानी बौद्ध शिक्षा की एक विशेष उपलब्धि क्या थी? पुस्तकालय थी, ठीक है। पुस्तकालय वहाँ पे बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने बीएड सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के लिए बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित कुछ बातें करी। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा के बारे में, और कोशिश मेरी रहेगी कि कुछ वीडियोज़ और प्रोवाइड मैं कर दूँ। ये कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं ये रिविज़न के पर्पज़ से हैं, ठीक है। हम लोग केवल पुस्तक से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को निकाल करके आपको रिवीजन के पर्पस से ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो बहुत कुछ जानने और समझने को बचा हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंटेंट दें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।